से मन की प्रसन्नता हो, ऐसा नहीं। तो ये लाभ वैदिक अभिवादन में ही होते हैं जब वो विधि पूर्वक किया जाता है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में पहले मंत्र के ऊपर हम विचार कर रहे थे। ईश्वर ने इस मंत्र का उपदेश किस लिए किया, इस मंत्र को उपदेश करने का प्रयोजन क्या है, किस लिए परमेश्वर ने ये मंत्र उपदेश किया। तो परमेश्वर ने इस मंत्र का उपदेश इसलिए दिया जिससे कि सब मनुष्य सब दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों से पृथक हो जाए। परमात्मा चाहता है कि सृष्टि के अंदर जितने भी मनुष्य हैं वो सब प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों से पृथक हो जाए। और जब मनुष्य दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों से पृथक होंगे तो इस वेद के मंत्र की सफलता है, सार्थकता। जैसे किसी रूट पे नई बस चलाई गई, अब बस तो चल रही है, वहां तीन चार बार आती है जाती, लेकिन कोई यात्री उसके ऊपर बैठता नहीं, उसका उपयोग नहीं करता। तो बस का चलाना सार्थक हो या निरर्थक हो, सफल हुआ या निष्फल हुआ, निष्फल हुआ। इसी प्रकार से गाय के आगे हमने कुछ फल डाले, गाय ने नहीं खाए, तो फल का डालना सार्थक हुआ या निरर्थक हुआ, सफल हुआ या विफल हुआ, विफल हो गया। और यदि गाय खा ले उसको तो फल का डालना क्या है, सफल हो। इसी प्रकार से इस वेद के मंत्र के अनुसार यदि मनुष्य अपने सब दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर देंगे तो ये मंत्र की सफलता होगी, मंत्र के उपदेश की सार्थकता होगी। तो मंत्र के उपदेश की सफलता अथवा मंत्र के उपदेश की सार्थकता होने से क्या होगा, मंत्र के उपदेश की सफलता होने से क्या होगा, जिसने बस चलाई और वो बस चलाना सफल हो गया तो वो बस चलाने वाले को प्रसन्नता देना, उसको अच्छा लगेगा कि मेरा कार्य क्या है, सफल हो गया। इसी प्रकार से ईश्वर भी ये मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि मेरा वेद के मंत्र का उपदेश देना क्या है, सफल हुआ, उससे ईश्वर को अच्छा लगेगा, ईश्वर की क्या है, प्रसन्नता होगी। और यदि इस वेद के उपदेश के अनुकूल मनुष्य अपने सब दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर नहीं करेंगे तो मंत्र के विफल होने से परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं होगी, अप्रसन्नता। मंत्र के अंदर दो संबोधन आए, कल हमने इनका अर्थ किया था। देव का एक अर्थ किया है सब सुखों के दाता, परमेश्वर सुखों को देने वाला है और वो धर्म के फल के रूप में सुखों को देता है, अच्छे कार्यों के फल स्वरूप परमेश्वर सुखों को देता है। तो जैसे परमेश्वर अच्छे कार्यों के फलस्वरूप सुख देता है, वैसे ही मनुष्य भी जो अधिकारी व्यक्ति हैं, उनके नीचे जो कार्य करने वाले हैं, वो यदि अच्छे कार्य करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, अपने कार्य को मेहनत ईमानदारी से करते हैं और अधिकारी व्यक्ति उनको पारितोषिक देता है, पुरस्कृत करता है, उनको सुख देता है, इस प्रकार से उनका उत्साह बढ़ाता है, तो वो ईश्वर जैसे कार्यों को कर रहा है। जैसे ईश्वर अच्छे कार्यों के फलस्वरूप सुख देता है, वैसे ही वो भी अच्छे कार्य करने वाले को सुख देता है। तो इस रूप में ईश्वर की उपासना की जाती है।
फिर सविता का अर्थ किया है सकल जगत के उत्पत्ति करता। परमेश्वर संसार का उत्पादक है। हम संसार को उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ईश्वर जैसा उत्पत्ति का काम कर सकते हैं। ईश्वर जो संसार को उत्पन्न करता है वो किसके लिए करता है? सबके हित के लिए, सब जीवों के हित के लिए। तो हम भी इस प्रकार का उत्पादन करें, इस प्रकार के उत्पादन, मनुष्यों का उत्पादन या दूसरे पदार्थों का उत्पादन जिससे सबका हित हो, तो ये भी ईश्वर जैसा कर्म हो जाए। कोई नशीली वस्तुओं की खेती करता है तो ये जो उत्पादन है ये सबके हित के लिए नहीं, नशा करने के लिए हानिकारक। परंतु ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके सेवन से मनुष्यों का बल, बुद्धि, उत्साह, पराक्रम बढ़ता है, तो वो भी ईश्वर जैसा उत्पादन। ऐसे मनुष्यों का निर्माण करता है जिससे सबका हित होता है, तो वो भी ईश्वर जैसा उत्पादन करता है। और यदि ऐसे मनुष्यों का उत्पादन कर दिया, ऐसे संतानों को पैदा कर दिया जो संसार की हानि करते हैं, संसार का अहित करते हैं, दुष्ट संतान हैं, दुष्ट मनुष्य हैं, तो ये ईश्वर जैसा उत्पादन नहीं। तो जैसे ईश्वर उत्पादन करता है, संसार को उत्पन्न करता है सब जीवों के हित के लिए, वैसे ही मनुष्यों को भी इस प्रकार का उत्पादन करना चाहिए, चेतन प्राणियों का अथवा जड़ पदार्थों का, जिससे कि सब प्राणियों का हित हो। ये ईश्वर की क्या है? उपासना। इस मंत्र में सबके लिए प्रार्थना है। नह हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दे। अपने लिए प्रार्थना नहीं। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिसमें अपने लिए प्रार्थना होती है, लेकिन वहां पर भी भाव ये होता है कि दूसरों के लिए भी है वो। जैसे तेजोवसी तेजोमयी देवी, हे परमेश्वर आप अनंत विद्या से युक्त है, मुझको भी विद्या दीजिए। लेकिन यहाँ पर इन मंत्रों के भाष्यों में महर्षि दयानंद जी ने किए हैं, इस प्रकार के मंत्रों में ऐसा भाव मिलेगा कि हे परमेश्वर जैसे आप मुझे विद्या देवे वैसे ही और मनुष्यों को भी देवे। ये भी वहाँ साथ जोड़ा जाता है। मंत्र में तो नहीं दिया, मंत्र में तो इतना ही दिया है, हे परमेश्वर आप अनंत विद्या से युक्त हैं, मुझको भी विद्या दीजिए। लेकिन भाव तात्पर्य क्या होता है? जैसे मुझको आप विद्या देवे वैसे ही और मनुष्यों को भी देवे। तो सबके लिए सुख चाहना, सबके लिए उन्नति चाहना, ये क्या है? आत्मवत व्यवहार। केवल अपना सुख चाहना, अपनी उन्नति चाहना, दूसरों का सुख ना चाहना, दूसरों की उन्नति ना चाहना, ये आत्मवत व्यवहार नहीं है। और आत्मवत व्यवहार करने से क्या लाभ होता है? आत्मवत व्यवहार करने से क्या लाभ होता है? ये बात यजुर्वेद के 40वें अध्याय के एक मंत्र में बताई है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानता तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम् अनुपश्यति। तो इस मंत्र के अंदर आत्मवत व्यवहार का क्या फल होता है वो बताया गया। तो फिर वो मोह या शोक को प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति शोकग्रस्त क्यों होता है? मोह से ग्रस्त क्यों होता है? अविद्या के कारण। अविद्या क्यों आ रही है? क्योंकि वो ईश्वर की उपासना नहीं कर। सबकी उन्नति चाहना ये ईश्वर की उपासना है। जैसे परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, वैसे ही सबके दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख दूर हो, यदि हम ऐसी कामना करते हैं तो ये ईश्वर जैसी कामना को कर रहे हैं, ये ईश्वर की उपासना है।
और ईश्वर की उपासना करने से क्या होता है? अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति होती है। ये कहाँ लिखा है कि ईश्वर की उपासना करने से अपने गुण कर्म स्वभाव, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं ईश्वर जैसी बनाने से हमारी अविद्या दूर होती है, विद्या बढ़ती है, और विद्या को बढ़ने से ये कलेश मोह शोक आदि हमें पीड़ित नहीं करते। ये कहाँ दिया है? ईश्वर की उपासना का फल कहाँ पे, कौन से मंत्र में दिया है? संसार की उपासना का फल तो दिया है, प्रकृति की उपासना का फल तो बताया है 40वें अध्याय में। अंधन्तमा प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूयैवते तमो या संभूत्याम रतः। संसार की उपासना का फल बताया है कि वो अंधकार को प्राप्त होता है। प्रकृति की उपासना का फल बताया है कि वो अंधकार अर्थात अज्ञान अविद्या को प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम अर्थापत्ति से निकाल सकते हैं कि क्योंकि मनुष्य या जीवात्मा सत्यात प्रकाश के 9वें समोल्लास में बताया है, एक क्षण के लिए भी ज्ञान कर्म उपासना से पृथक नहीं रह सकता। या तो वो संसार की उपासना करेगा, या प्रकृति की उपासना करेगा, या ईश्वर की उपासना करेगा, या जीवों की उपासना करेगा। उपासना करना किसका करने का विधान किया है, किसकी उपासना करनी है? ईश्वर की और विद्वान की। विद्वान की आत्मा और ईश्वर ये उपास्य कहे हैं, ये उपासना के योग्य है। और इससे भिन्न जो है उनकी उपासना का निषेध किया है, उनकी उपासना नहीं करनी। मूर्ख व्यक्ति की उपासना नहीं करनी, उसके जैसे गुण कर्म है वैसे अपने गुण कर्म नहीं बनाने, विद्वान जैसे बनाने। तो अर्थापत्ति से ये निकलेगा कि जैसे प्रकृति की उपासना करने से ज्ञान को प्राप्त होता है, तो ईश्वर की उपासना करेगा तो वो ज्ञान को प्राप्त होगा। विद्वान की उपासना करेगा तो वो ज्ञान को प्राप्त होगा, उससे उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो ये इस मंत्र के माध्यम से ऐसी भावनाएं यदि विधि पूर्वक इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो हम आत्मवश भाव को उत्पन्न कर सकते हैं, उसके संस्कारों को डाल सकते हैं। अब इस मंत्र में प्रार्थना है कि संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। 3 चीजें यहाँ पर लिखी है, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख। दुर्गुण कहिए या दुष्ट गुण, व्यवहार भानु ग्रंथ के अंदर दुष्ट गुण शब्द का प्रयोग किया है, जहाँ तक मेरे को ध्यान में आता है। और वहाँ दुष्ट गुण गिनाए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि। ये क्या है? दुष्ट गुण है, ये दुर्गुण है। और अच्छे गुण कौन से हो गए? दया, सेवा, पुरुषार्थ, धैर्य, सहन शक्ति आदि, ये अच्छे गुण हो गए। ये दुष्ट गुण किसके कारण उत्पन्न होते हैं? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण ये दुष्ट गुण उत्पन्न होते हैं। फिर है दुर्व्यसन। दुर्व्यसन, दुष्ट व्यसन। व्यसन का मतलब फंसना, विषयों में फंसना। जैसे किसी को शराब की लत लग जाती है, किसी को नशीले पदार्थों की लत लग जाती है, ये दुष्ट व्यसन है। और इससे उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छा व्यसन। अच्छा व्यसन, विद्या में व्यसन, वेद में व्यसन, ठीक है ना। विद्या विलास मनसो श्लोक आता है सत्याग्रह प्रकाश के 3रे समोल्लास में। तो अच्छे कामों में, अच्छे कामों के बिना वो रह ना सके, अच्छे अच्छे काम करे ही। जैसे विषयों के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही अच्छे कामों के बिना ना रह सके। अच्छा काम वो ना करे तो उसको अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है ना। ये सुव्यसन है। तो ये जो सुव्यसन है ये उन्नति कारक होता है, ये कल्याण करने वाला होता है। लेकिन जो दुष्ट व्यसन है, विषयों में फंसना है, ये हानिकारक होता है, अहितकारक होता है। फिर है दुख। यद्यपि दुर्गुण को भी हम दुख कह सकते हैं,
क्योंकि दुर्गुणों के कारण, दुष्ट गुणों के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि क्लेशों के कारण मनुष्य को दुख होता है। इस कारण से इनको भी दुख कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये दुख शब्द अलग पड़ा है। दुर्व्यसन को भी हम दुख कह सकते हैं, क्योंकि उसके कारण भी उस समय दुष्ट व्यसन के कारण जब वो व्यसन कर रहा होता है उस समय तो उसको कुछ सुख लगता है, लेकिन आगे वो भविष्य में उसको क्या है, दुख देने वाला होता है, उसको फिर बड़े बड़े रोग लग जाते हैं। तो वो तात्कालिक सुख वास्तव में सुख नहीं है, दुख उससे प्राप्त होता है। तो दुख क्या है? प्रतिकूलता, बाधा, विघ्न, ठीक है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ना होना, जैसे जैसे हम व्यक्ति चाहते हैं वैसे व्यक्ति ना मिलना, जैसी परिस्थिति चाहते हैं वैसी परिस्थिति ना मिलना, जैसा भोजन चाहते हैं वैसा भोजन ना मिलना, जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं वैसा स्वास्थ्य ना मिलना, ये क्या है? दुख है। रोग हो जाना ये दुख है, बाधाओं का होना ये दुख है। और इसके विपरीत क्या है? सुख। सुख का मतलब जो हम चाहते हैं, जैसा व्यक्ति चाहते हैं वो मिल जाए, जैसा वातावरण चाहते हैं वैसा मिल जाए, जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं वैसा मिल जाए, जो हमारी इच्छा है, कामना है वो पूरी हो जाए। ये कामना के पूरे होने पर सुख होता है, और इच्छा के पूरा ना होने पर क्या होता है? दुख होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को कृपा करके दूर कर। कृपा शब्द का प्रयोग, ईश्वर से दया की याचना कर रहे हैं, ईश्वर से करुणा की याचना। दया की याचना कौन करता है? दया का मतलब क्या होता है? देना। कोई हमें दे दे, उसकी याचना, उसकी कामना कौन करता है? जो असमर्थ होता है, दीनहीन होता है। जो समर्थ होता है, दीनहीन नहीं है, उसको कोई भीख देने लग जाए, उसको स्वीकार होगी? नहीं। उसके अभिमान को ठेस पहुंचेगा कि मैं तो कमा सकता हूँ, मैं भीख क्यों मांगू। लेकिन जो दीनहीन होता है वो करुणा की कामना करता है कि सामने वाला व्यक्ति दे दे। वो अपने को दीनहीन मानता है और सामने वाले को समर्थ मानता है। और जो समर्थ होगा उसको कोई भीख देगा तो वो अपने को समर्थ मानेगा, और वो भीख देने वाले को दीनहीन मानेगा, इसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं। तो करुणा की आवश्यकता या दया की आवश्यकता किसको होती है? जो अपने आप को दीनहीन या असमर्थ समझता है। तो दीनहीन और असमर्थ कौन समझेगा? जो अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुखों को दूर करने के जो उपाय परमेश्वर ने बताए हैं, उन उपायों को व्यवहार में लाके पूरा पुरुषार्थ करेगा, और पुरुषार्थ करने के बाद भी जब उसको सफलता नहीं मिलेगी तब वो अपने आप को क्या है? दीनहीन। अपने दुर्गुण को दूर करने का पूरा पुरुषार्थ करने का सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता। कोई कोई व्यक्ति होता है जो अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए पूरा पूरा जोर लगाता है, पूरी शक्ति लगाता है। वो सुधार करने की इच्छा से युक्त होकर पुरुषार्थ कर रहा है। नहीं तो अनेक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, उनके अंदर दुर्गुण होते हैं, दुर्व्यसन होते हैं, वो उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि उनके अभी सौभाग्य का उदय नहीं हुआ। जब व्यक्ति के सौभाग्य का उदय होता है, जब उसके अच्छे कर्म फलीभूत होने लगते हैं, तब वो अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करने का पूरा जोर लगाता है, पूरी शक्ति लगाता है। और पूरी शक्ति लगाने के बाद जब सफलता नहीं मिलती तब दीनहीन वाली स्थिति आती है। फिर वो अपने आप को असामर्थ्य वाला मानता है। फिर जो प्रार्थना की जाएगी वो नम्रता से युक्त होगी, वो अभिमान से रहित होगी, और उस प्रार्थना में हमें ईश्वर की ओर से सहायता मिलेगी। तो कृपा करके ये शब्द का प्रयोग किया है। आप कृपा करके, कृपु सामर्थ्य धातु, ठीक है।
ईश्वर की जो कृपा होती है वो दया, दूसरे को कुछ देने से व्यक्ति असमर्थ भी हो सकता है, समर्थ भी हो सकता है। आप किसी व्यक्ति को देते रहो तो हो सकता है वो आलसी प्रमादी हो जाए, काम करना ही छोड़ दे, तो वो असमर्थ हो जाए। और योग्य व्यक्ति को देंगे तो वो उसका सदुपयोग करके, जैसे किसी को वजीफा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, तो वो उसका सदुपयोग करके डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ईश्वर का जो देना है वो व्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए होता है। ईश्वर की जो करुणा होती है वो दूसरे को समर्थ बनाने के लिए होता है। मनुष्य जो दूसरे पर दया करता है वो दया दूसरे की हानि भी कर सकती है, दूसरे को मार भी सकती है, दूसरे को असमर्थ भी कर सकती है। तो ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, जिससे कि इन दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों के दूर होने से हम समर्थ हो जाएं। फिर आगे दिया, जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वो हमको प्राप्त कीजिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में एक बात लिखी है कि ये जो उपासना योग है ये दुष्ट मनुष्यों को सिद्ध नहीं होता। अर्थात जब तक मनुष्य सब दुष्ट कामों से पृथक होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता, तब तक वो कितना ही पढ़ ले सुन ले, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब व्यक्ति अपने सभी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करेगा, तब फिर ईश्वर देगा। क्या देगा? जैसे कोई भिक्षा मांगने जा रहा है, भिक्षा का पात्र गंदा है, अशुद्ध है, तो वो यजमान भिक्षा देने वाला उस गंदे पात्र में भिक्षा तो न डालेगा। लेकिन जब भिक्षा का पात्र साफ होगा तो फिर उसको भिक्षा देने में उत्साह भी होगा। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति अपने सब दुष्ट गुणों को दूर करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करेगा, तब फिर ईश्वर देगा। जो उसके लिए हितकारी है, जो उसके लिए हितकारी प्रेरणा है, वो देगा। जिसमें कि जिस गुण को धारण करने में उसका कल्याण है, जिस कर्म को करने में उसका कल्याण है, उस गुण को उस गुण को धारण करने में अथवा उस कर्म को करने की प्रेरणा। और जब तक कोई बुराई बची हुई है, कोई दोष बचा हुआ है, कोई फसावट बची हुई है, तब तक ईश्वर की ओर से हमें कोई कल्याणकारक प्रेरणा मिल जाए वो नहीं। तो ईश्वर से यदि हमें प्रेरणा चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो हमें अपने सभी दुष्ट गुणों को और दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को क्या है, दूर करना। एक तो दूर करना होता है जड़ से उखाड़ना, और एक दूर करना होता है उनको दबा देना, उभरने ना देना। दो प्रकार का दूर करना होता है। जड़ से उखड़ना तो वो तो समाधि अवस्था में होगा, समाधि लगाएंगे, अविद्यादि क्लेश दग्धीज होंगे। लेकिन उनको दबाया तो जा सकता है, उनको उभरने ना दिया जाए। तो यदि हम उनको, दुर्व्यसनों को दबा के रखेंगे, व्यवहार में नहीं लाने देंगे, दुर्गुणों को भी दबा के रखेंगे, संकल्प, स्वाध्याय, सत्संग आदि के माध्यम से, और ये नियम से करेंगे, तो फिर ईश्वर की प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाएगी। पूरा हटना तो समाधि आदि लगने के बाद ही।